उस अकाल पुरुष की अपार दया मेहर हुई तो इस जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। केवल इस जामे में ही जीव प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है, परंतु जय जीव मन के अधीन होकर अपना हीरे जैसा जन्म कौड़ियाँ इकट्ठियाँ करने में व्यतीत कर रहा है। परम सत्कार जोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज का हिंदी सत्संग रूहानियत से भरा पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी से लिया जा रहा है। पहली पातशाही का शब्द है, एक एक अक्षर विचार करने योग्य है, गौर के काबिल है। चुपचाप होकर सुनो और विचार करो। सत्संग के वचन, असर संघारन राम हमारा, घट घट रमया राम प्यारा। दुनिया में दो शक्तियां हैं, सुर और असुर, देवता और राक्षस, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ताकत जरे जरे में रमी हुई है, संत उसको राम कहते हैं। रमतीति सो रामा। वैसे तो महात्मा ने 4 प्रकार के राम कहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहु से प्यारा। पहले रामचंद्र जी हिंदुस्तान में राजा हुए, जो त्रेता युग में आए और अपना काम करके चले गए। दूसरा राम मन है, जो अभी यहाँ है, अभी कलकत्ता चला जाता है, बम्बई चला जाता है, अन्य जगह चला जाता है, मगर जे सोया हुआ भी दौड़ता फिरता है। विचार करके देखें, अगर आप चुप भी बैठे रहेंगे तो यह बाजारों में घूमता रहेगा, घर के कामों का ध्यान करता रहेगा। तीसरा राम ब्रह्मा है, जो सारी सृष्टि को पालता है। चौथा राम सतनाम है, जो खंडों ब्रह्मंडों को बनाता है, जो सभी में व्याप्त है। वह संतों का राम है। जिस तरह रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारा था, इसी तरह जो हमारा राम है वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी राक्षसों को मारता है। अर्थात वह सारी काल की शक्तियां, असुरों को, नेगेटिव पावर्स को मारता है। राम कोई लफ्ज नहीं, बल्कि जो ताकत जर्रे जर्रे में मौजूद है उसे राम कहते हैं। किसी देश, किसी कौम, किसी धर्म का कोई भी आदमी हो, स्त्री हो या पुरुष, वह राम, वह शब्द, वह नाम, वह प्यारी से प्यारी धुन सबके अंदर है। नाले अलख ना लखिए मूले गुरमुख, लिख विचारा है। अब फरमाते हैं कि वह राम, वाहेगुरु, अकाल पुरुष सबके अंदर है, जिसको दुनिया इनविजिबल या अलिख कहती है, उसको कौन देखता है? तो आप फरमाते हैं गुरमुख। यह गुरमुख कब बनता है? जब तुरिया पद ब्रह्मा पार कर ले। जो राम गुरु नानक साहब कह रहे हैं वह सबके साथ है, वह अलख है, अर्थात दुनिया उसको देख नहीं सकती। वे गुरमुख जिसके तीनों पर्दे उतर गए, जिन्होंने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों गिलाफ उतार दिए, उनके अंदर वह प्रत्यक्ष है। गुरमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अब विनती करते हैं कि हे वाहेगुरु अकाल पुरुष, हम तेरे संतों की शरण में आ गए हैं, तू कृपा करके हमें अपने साथ मिला ले। जो साधना करके गुरमुख बन जाते हैं, तेरी शरण में आ जाते हैं, तू उनको मुक्ति दे देता है, जन्म मरण से मुक्त कर देता है और अपने साथ मिला लेता है। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा है। अब सारे खंडों ब्रह्मंडों पर नज़र डालते हुए कहते हैं कि जय पानी और आग का समुंदर है, जिसकी गहराई इतनी है कि इसकी था नहीं है और ना ही इसका कोई किनारा है। अब सवाल पैदा हुआ कि आग का समुंदर कौन सा है? दोजख, नरक। पानी का समुंदर कौन सा है? यह दुनिया। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु ना कोई अपने घर गया है, ना जा सकेगा। सब दुनिया के लिए एक ही नियम है, जिसको सतगुरु मिल गया उन्होंने नाम दे दिया, इसने कमाई की, इसकी मुक्ति हो गई, सीधा हिसाब है।
अब यह कानून आज का नहीं है, यह जुगों जुगों से चला आ रहा है कि बिना सतगुरु ना कोई अंदर गया है ना जा पाएगा। बिना सतगुरु ना किसी ने अंतर का पर्दा खोला है ना ही खुलेगा। मनमुख अंधले सोजी नाही, आवे जावे मरे मर जाही। अब जोर देकर कहते हैं कि तमाम दुनिया मनमुख है, अंधी है। इन जीवों को पता नहीं कि हमारा देश कौन सा है। अंधे आए और अंधे चले गए। जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। जिनकी रूह मन के अधीन है वे मन के कहे खाते पीते हैं, मन के कहे विषय वकार भोगते हैं, मन के कहे बेटे बेटियों तथा दुनिया की अन्य मुसीबतों में उलझते हैं। वे ना गुरमुख बने, ना अंदर नाम की लज्जत ली, खाली आए और खाली चले गए। गुरु साहब फरमाते हैं, गुर मंत्र हीन से जो प्राणी, दृगंत जन्म भ्रष्टाए, कुकर सुकर गर्भे काको, सर्पने तुल खले। कि जो मनुष्य जन्म पाकर अंदर नहीं गए उनको धिक्कार है। उनका जन्म कैसा है? आप फरमाते हैं, जैसे कुत्ता, सुअर, कौवा, सांप जैसा, बल्कि वे इनसे भी बुरे हैं। क्या वे मूर्ख हैं? जहाँ तक कहकर गुरु साहब और आगे समझाते हैं कि वे 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं। वे जन्मते हैं, मरते हैं, मरते हैं, जमते हैं। वाणी कहती है, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, कि गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता। कोई गुरु मिले, वह शब्द का भेद दे दे तो इसका जन्म मरण खत्म हो जाए, नहीं तो खाली आए और खाली चले गए। भाई मोहन सिंह एक सत्संगी, हजूर गुरु अंदर और बाहर एक ही है। महाराज जी, ठीक है, मिश्री को जिस तरफ से खाओ मीठी है। सो मतलब तो यह है कि वह परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन आँखों के पीछे पर्दा लगाकर मनुष्य को बाहर निकाला हुआ है। सारी उम्र दुनिया में खाया पिया, दुनिया के साथ रिश्ते नाते जोड़े, अंधे आए और अंधे चले गए। पूरब लिखिया लेख ना मिटी, जमदर अंध खुआरा है। अब गुरु साहब उदाहरण दे के फरमाते हैं कि जिस तरह अन्न के जो दाने जमींदार के घर हैं उसको वह खाते हैं, और उधर फसल बोई हुई है, जब नई फसल आ गई तो उसको खाओगे और फिर आगे बोओगे, फिर खाएंगे, फिर बोएंगे। इसी तरह हम जो कर्म कर आए हैं उन्हें अब भोग रहे हैं, और जो अब कर रहे हैं फिर उन्हें भोगेंगे, फिर करेंगे, फिर भोगेंगे। कहते हैं कि इनको कोई खबर नहीं है कि मन के कहने से बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं। जब मौत आती है तो जमदूत धर्मराज के दरबार में ले जाते हैं, वहाँ हिसाब होता है। वह कहता है, भाई यह तेरा खाता लेखा जोखा है, जो करके आया है वही ले ले। फिर इसको कुत्ता, बिल्ला, घास फूस और अन्य योनियों में भेजा जाता है। तब ये रोता है। अगर हम समझ लें कि हमारे किए के अनुसार ही फैसला होगा तो हम खोटे कर्म क्यों करें। लेकिन हम कहते हैं, ये जग मिठा अगला किन डिठा। हम अपनी गर्दन अपनी छुरी के द्वारा आप ही काटते हैं। सो जब यह अपना गला काटता है तो यह दोष किसको दे? जो भजन सिमरन करते हैं वे अपना बचाव आप करते हैं, वे फिर जन्म मरण में नहीं आते। एक आवे जावे घर वास न पावे, किरत के बादे पाप कमावे। अब दुनिया की हालत बयान करते हुए फरमाते हैं कि दुनिया के बहुत से लोगों को तो अपने असली घर सचखंड का ख्याल ही नहीं है। मन हमारी आत्मा को बाहर ही बाहर लिए घूमता है, अंदर टिकता ही नहीं। यह ना सोते टिकता है ना जागते टिकता है। अगर सोते होंगे तो स्वप्न लाएगा, अगर जागते होंगे तो दुनिया के ख्याल लाएगा। इसलिए इसको सुख है ही नहीं। अब कहते हैं, हर एक आदमी यहाँ भी बैठा है अपना जाल तान कर बैठा हुआ है। दुकानदार अपने काम में फंसा और उलझा हुआ है, जमींदार अपने काम में उलझा हुआ है। इसी तरह दूसरे लोगों का हाल है। सभी दिन रात काम करते रहते हैं। जब मौत आई तो नया जन्म मिल गया, फिर मौत आई, फिर जन्म मिल गया। सबका यही हाल है, कोई भी खाली नहीं है।
जय इंद्रियों के भोगों के लिए तथा अन्य लज्जतों के लिए चोरी, ठगी, दुराचार, लेना देना आदि क्या क्या नहीं करता। अंधले सोजी बूझ ना काई, लोभ बुरा अहंकारा है। अब गुरु साहब अहंकार की तरफ आते हैं और गुरु नानक साहब कहते हैं कि हाय अफसोस, यह सारी दुनिया अंधी है, इसको समझ ही नहीं है। लोभ ने सारी दुनिया को अंधा किया हुआ है। सभी अंधे होकर अनगिनत पाप करते हैं, फिर उन्हीं को भोगना पड़ता है। जब नरकों में जाते हैं तब रोते हैं। इनको पता ही नहीं कि इसका बदला भुगतना पड़ेगा। यह तो आम मशहूर है कि लालच बुरी बला है। लालच में पड़कर दुनिया सब कुछ करती है। पिर बिन किया तिस बिन सिगारा, पर पिर राती खसम विसारा। कुंवारी लड़की या विधवा औरत कितना भी श्रृंगार करे, कितने ही गहने पहने, कपड़े पहने, किसको दिखाएगी? रूह का पति कौन है? वाहिगुरु, अकाल पुरुष परमेश्वर। लेकिन इसने मन को पति बना लिया है। अब मन भी संविधान नहीं, यह आगे इंद्रियों के वश में है। गुरु साहब कहते हैं कि जिसको अपना पति ना मिले, जो पराये पति के पास ठोकरें खाती फिरे, उसका साज श्रृंगार भी व्यर्थ है। इसी प्रकार रूह के पति अकाल पुरुष को छोड़कर मन को अपना पति बना लिया है। कभी नहीं कभी कहीं भटकती है तो रूह कभी कहीं भटकती है। मन इसको अंदर जाने नहीं देता, अपने पति से मिलने नहीं देता। जय आत्मा परमात्मा का अंश है, सारी दुनिया का अवसर है, सचखंड से आई है, लेकिन इसने किससे मित्रता जोड़ी है? मन के साथ, जो कि आगे ही इंद्रिय रूपी वेश्याओं के पीछे मारा मारा फिरता है। फिर आत्मा का ठिकाना कहाँ? जूं बेसुआ पूत बाप को कहिए, त्यों फोकट कार विकारा है। जिस तरह कोई वेश्या का पुत्र हो, उसका बाप किसको बनाए, वह किसको पिता कहे, वह किसकी जायदाद का वारिस बने। उस वेश्या के पास तो सैकड़ों आए और सैकड़ों गए। इसी तरह यह परमात्मा को छोड़कर कभी देवियों को मानता है, कभी देवताओं को, कभी पानी को पूजता है, कभी सूरज को, कभी पीपल को, कभी तुलसी को, कभी गुग्गा आदि को, कभी काम में फंसा हुआ है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी लालच में, कभी मोह में, कभी अहंकार में। जय अपना गला अपनी ही छुरी से आप काटता है। अब कहते हैं कि जय वैश्या के पुत्र की तरह कर्म कर रहा है। जब तक इसे कोई पूरा गुरु न मिले, आत्मा सुहागन नहीं होती। कबीर साहब कहते हैं, निगुरा जे सिमरन करे, दिल में कई एक बार, बेसवा सती होना चाहे, कौन करे भरतार। प्रेत पिंजर में दुख गनेरे, नरक पचे अज्ञान अंधेरे। जय बुरे कर्म करके भूतों प्रेतों की योनियों में जाता है, नरकों में जाता है। वहाँ इसको अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता है। वहाँ जय रोता है, लेकिन वहाँ इसकी कोई नहीं सुनता। नरकों का हाल पढ़कर देखो, रूह कांप उठती है। अज्ञानी और मनमुख लोग सोचते हैं कि संतों महात्माओं ने स्वर्गों नरकों की कहानियां केवल जीव को डराने या विश्वास दिलाने के लिए बनाई हैं। वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं। इस भ्रम के अधीन वे बुरे से बुरे कर्म करते हैं और डरते नहीं। गुरमत के अनुसार स्वर्ग, नरक, जमपुर, धर्मराज, चित्रगुप्त, जमदूत, जमदंड, जम मार्ग आदि सभी सत्य हैं। यह कोरी मन की कल्पना नहीं है। यह कर्मों के कानून का अभिन्न अंग है। मौत के बाद प्रत्येक जीव को अपने किए हुए कर्मों का लेखा देना पड़ता है। कोई भी जीव पापों की सजा से नहीं बच सकता। गुरमत जीव को चेतावनी देते हैं कि धर्मराज और चित्रगुप्त हर समय तेरे किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। कोई भी कर्म चाहे कितना भी गुप्त क्यों ना रखा जाए, उनसे छिप नहीं सकता। पापी तथा कुकर्मी लोग धर्मराज के दरबार में अपने किए कर्मों का हिसाब देते हैं और सजा भोगते हुए बिल्लाते हैं, हाय हाय करते हैं। यह सजा अकथ्य और असह्य होती है। जीव को जीवन काल में ऐसा उपाय करना चाहिए कि वह ना केवल नरकों के दुखों से बच जाए, बल्कि 84 के चक्कर से भी सदा के लिए मुक्त हो जाए। धर्मराय की बाकी लीजे,
जिन हर का नाम विसारा है। अब श्री गुरु नानक साहब कहते हैं कि मुक्ति नाम में है और नाम सतगुरु से मिलता है। जिनको नाम नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला, उनकी 10 नंबरियों की तरह धर्मराज के दरबार में हमेशा पेशी होती रहती है। यह कभी मक्खी मच्छर, कभी कुत्ता बिल्ला, कभी बैल बनते हैं। हर जौनी में जब मौत आती है तब जमदूत आकर इसे कहते हैं चलो धर्मराय के पास। वहाँ हर वक्त इसकी हाजिरी रहती है। दुखी रहता है। मनुष्य जन्म सारी 84 से ऊंचा जन्म है। करोड़ों सालों के बाद मिलता है, लेकिन इसने बर्बाद कर दिया। कुत्तों बिल्लों की तरह खो दिया। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिला, उसने गधे के गले में बांध दिया, उसकी कदर नहीं की। जब जौहरियों की दुकान पर हीरा गया, उसका लाखों करोड़ों रुपए मूल्य आंका गया। सूरज तपे अगन बिख झाला, अपत पशु मन मुख बेताला। कहते हैं कि नरकों में आग का सूर्य तप रहा है, आग के खंभे तप रहे हैं। अगर वहाँ की एक चिंगारी जहाँ आ जाए तो सारी दुनिया जल जाए। अब कहते हैं कि मन के कहने लगकर मनमुख होकर इसको वहाँ जलना पड़ता है। ये बेशर्म बेवकूफ़ है। इसने मन के साथ प्यार किया हुआ है। जे आप ही अपनी मिट्टी पलीत करता है। आशा मनसा कूड़ कमावे, रोग बुरा बुरियारा है। इसने दुनिया में खाया पिया, दुनिया की आशा को, दुनिया की मनसा को, दुनिया को ही दीन ईमान बनाया। अब सारी दुनिया कूड़ है, झूठ है, नाशवान है। अगर जय आशा मनसा भी करता है तो कूड़ और नाशवान चीज़ों की। जय कहता है मेरी दौलत, मेरी ज़मीन, मेरा घर, मेरे बेटे बेटियां। इसलिए यह रोगी जन्म मरण में आता रहता है। जब मौत आई, जमदूत धर्मराज के दरबार में ले गए, वहाँ हिसाब देना पड़ा। अब रोता है। अब रोने के सिवाय क्या कर सकता है। मनुष्य जन्म संभालना था, वह संभाला नहीं। गुरु नानक साहब सारी दुनिया का चित्र खींचते हुए कहते हैं कि यही हाल तुम्हारा है। मस्तक भार कल्लर सिर भारा, क्यों कर भवजल लंग सपारा। यह सारी उम्र बेटे बेटियों के साथ प्यार, काम, क्रोध, विषय वकार और अन्य बुरे व खोटे कर्म करता रहा। जब मौत आई, जमदूत सारी उम्र के पुण्य और पापों का बोझ इसके सर पर रखकर कहते हैं चल। कल्लर कहते हैं पाप और पुण्य को, कहते हैं नेकियों और बदियों का भार सर पर है, चला जाता नहीं। जमदूत जुतियां मारते हैं कि चल भाई चल। गुरु नानक साहब एक और जगह भी कहते हैं कि सर पर भार है, चला जाता नहीं, आगे आग का समुंदर है, उसके बीच से गुजरना पड़ता है। गुजरे कैसे। सतगुर बोहित आद जुगादी, राम नाम निस्तारा है। आद जुगाद से मुक्ति प्राप्त करने का सम्मान, संसार से पार जाने का साधन क्या है। आप जवाब देते हैं कि सतगुरु मलाह है, नाम का जहाज है। बोहिता कहते हैं जहाज को। जब तक सतगुरु नहीं मिलता, उसके पास से परमात्मा का नाम नहीं मिलता, मनुष्य संसार रूपी समुंदर से पार नहीं जा सकता। वह मुक्ति का मार्ग, वह कानून जो परमेश्वर ने आदमी के अंदर रखा हुआ है, वह आज का नहीं बल्कि जिस दिन से तमाम दुनिया बनी है उसी दिन से है, अर्थात आद जुगाद से चला आ रहा है। फिर वह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अपना डिज़ाइन किया हुआ अपनी बनावट है। जो निस्तार है वह अंदर शब्द धुन में है। ना सतगुरु मिला, ना नाम का जहाज मिला, ना अंदर शब्द धुन को पकड़ा, खाली आया और खाली चला गया। पुत्र कलतर जग हेत प्यारा, माया मोह पसरिया पसारा। जग के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् बिचारा है। इसको सतगुरु मिला नहीं, या इसने इसकी तलाश की नहीं और ना इसे मार्ग मिला। इसने बेटे बेटियों के साथ, मामियों और भुआओं के साथ तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ दुनिया में प्यार का संबंध जोड़ लिया। वे इसको मिल गए हैं परंतु इसके साथ नहीं जाएंगे। जहाँ शरीर को ही पालता रहा, अपना कुछ नहीं बनाया, बल्कि माया के जाल में ही अपना जन्म खत्म कर गया।
बचाने वाला सतगुर था। सतगुर मिला नहीं, इसने मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया, खाली आया और खाली चला गया। अगर किसी सतगुर के पास गया भी तो ना भजन सिमरन किया, ना उसके साथ प्यार किया, मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। इसके विपरीत अगर इस दुनिया से कोई पार गए हैं तो गुरमुख, अगर कोई फायदा उठा गए हैं तो गुरमुख। कूड़ मुट्ठी चाले बहुराही, मनमुख दूजे पड़ पड़ बाही। जय आत्मा आगे जाकर नरकों की आग में जलती है, क्योंकि जय किसी गुरमुख से नहीं मिली, ना सच के साथ प्यार किया। जय दुनिया झूठ है, इसका समान भी कूड़ है, झूठ है। इसने दुनिया और दुनिया के लोगों से प्यार किया, नाशवान चीज़ों से प्यार किया और जय रूह नष्ट हो गई। अमृत नाम गुर वडवाणा, नाम जपो सुख सारा है। अमृत रूपी नाम इसके अंदर है, गुरु नाम का दाता है। अगर जय गुरु के पास जाए, वह रास्ता बताए, जय कमाई करे, अंदर जाए तो मन स्थिर हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए, सारे दुख दूर हो जाएं, हमेशा के लिए सुखी हो जाए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है? नाम की कमाई करना। अब गुरु ने अपने पास से कुछ नहीं देना, बल्कि जब आप उसके पास जाएंगे वह कहेगा, भाई तेरे अंदर नाम है, अंदर जा और उसको प्रकट कर। लेकिन बिन भाग्य के अंदर कौन जाए? जिस तरह पुराने खंडरों में धन होता है, परंतु उस धन के ऊपर सांप होता है, और जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, धन नहीं मिलता। इसी तरह हमारे अंदर नाम का खजाना है, उसके ऊपर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। हमने मन के साथ दोस्ती की हुई है, बेशुमार युग बीत गए, मन का कहा मानते, मन हमारा दुश्मन है। जब हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, वे उपदेश देते हैं कि तुम मन का कहना ना मानो, अगर मन रोता है तो रोने दो, अगर मन की दोस्ती छोड़ोगे तो परमात्मा मिलेगा। सतगुर तुट्ठा सच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए। वह परमात्मा जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है, इसके अंदर है। लेकिन आँखों के पीछे पर्दा अथवा बजर कपाट लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। जब तक यह सतगुरु के पास नहीं जाता, वह दयाल होकर इसको मार्ग नहीं बताता और वह पर्दा नहीं खोलता, तब तक वह मालिक नहीं मिलता। जब मेहर हो जाए और परमात्मा दया करे तो वह सतगुरु का मिलाप करवाता है और सतगुरु हमें अंदर का रास्ता बताते हैं। अगर और दया करे तो हम सिमरन करते हैं, हमारे अंदर वाहिद हु ला शरीक है। अगर हमारे बहुत ऊंचे भाग्य हों, वह वाहिद हु ला शरीक अंदर प्रकट होता है। आदि ग्रंथ का कथन है, दुर्कर्म पाया तुद जिन कौ से, नाम हर के लागे। के मालिक की ओर से जिनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनको नाम मिलता है। आगे आता है, कहे नानक तै सुख हुआ, तित घर अनहद बाजे, कि उसके अंदर अनहद धुन प्रकट होती है। सो गुरु का मिलाप, गुरु का सत्संग, नाम का मिलना और नाम की कमाई करने का मौका मिलना ऊंचे भाग्य का नतीजा है। नहीं तो अगर गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम भी मिला, लेकिन कमाई ना की तो कोई फायदा नहीं। कंडा पाए ना गड्ढे मूले, जिस सतगुर राखण हारा है। अगर सतगुरु नाम दे दे और हम प्रेम के साथ उसकी कमाई करें तो सतगुरु उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों अर्थात जहाँ भी हम जाएं साथ रहता है और सहायता करता है। हमारी अंदर की आँख नहीं खुली, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। हमारे साथ तो वह तब भी था, अब भी है। जिसका पर्दा खुला है उनको वह नज़र आते हैं। वे जिस वक्त मर्जी हों गुरु से बातें कर लें। हमारे कई सत्संगी अमेरिका, जर्मनी, इटली, अफ्रीका गए हैं। सतगुरु उनकी वहाँ भी संभाल करता है। यह एक महिला का वृत्तांत है। अमेरिका के सत्संगियों का जिक्र है कि जब वह किसी महफिल में गए तो बाकी लोग कहते हैं कि आपके पीछे एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा था। केहर सिंह अमेरिका गया, उसके साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई। अगर पर्दा नहीं खुला
तब भी सतगुरु संभाल करता है। लेकिन बड़ाई तो तब है जब सतगुरु को जीते जी अंदर प्रत्यक्ष कर लें। अगर सतगुरु शिष्य के साथ है, शिष्य के पैर में कांटा भी नहीं चुभता। अब यह गुरु नानक साहब का वचन है, किसी और का नहीं। जिसके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं वे जानते हैं। खे रले तन सीजे, मन मुख पाथर सैल न भीजे। अब कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी है, अर्थात यह आग, हवा, आकाश, पानी और मिट्टी का बना हुआ पुतला है। अगर अंदर पर्दा नहीं खुला तो यह फिर मिट्टी हो जाएगा। जो मनमुख हैं उसका हृदय पत्थर की तरह है। वे जरा भी नहीं जानते कि अंदर नाम है और वह नाम ही परमात्मा है। वे अंधे आए और अंधे चले गए। नाली के कीड़े नाली में ही पैदा हुए, नाली में ही मर गए। उन्होंने बाग की सैर नहीं की। अब यही हाल सारी दुनिया का है। कर्ण पलाव करे बहु तेरे, नरक स्वर्ग अवतारा है। ये जो दान पुण्य, तीर्थ व्रत और अन्य शुभ कर्म करता है उसका कोई असर नहीं। चीज अंदर है, यह खोजता है बाहर। मिले कैसे? अगर दान पुण्य किए तो स्वर्ग मिल गया, अगर पाप किए तो नरक मिल गया। लेकिन मुक्ति नहीं मिली। सारी उम्र बाहर ही बाहर बैठा रहा। माया बिख भयंगम नाले, इन दुविधा घर बहुते गाले। माया एक सपनी है जो इसके साथ लगी हुई है। इसने असंख्य घर बर्बाद किए हैं और अब इसका भी घर बर्बाद करने को फिरती है। अब कहते हैं सतगुर मिला नहीं, इसने माया के प्यार में अपना जन्म बर्बाद कर लिया। माया खाई, माया पी। अगर सारी उम्र माया से प्यार किया तो मौत के वक्त सामने क्या आएगा? माया और माया के पदार्थ। सतगुर बाजों प्रीत न उपजे, भक्त रहे पतियारा है। बिना सतगुरु ना रास्ता मिलता है, ना प्यार आता है, ना गुर भक्ति का रंग चढ़ता है। कहते हैं अगर यह पर्दा खोलकर अंदर जाता, इसको भक्ति का रंग चढ़ जाता, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। अब कहते हैं कि जो भक्ति के रंग में रंगे गए, परमात्मा उनके साथ प्यार करता है, उसको पास बिठाता है और उसका विश्वास करता है। साकत माया को बहु दावे, नाम विसार कहा सुख पावे। अब कहते हैं कि बिना नाम मुक्ति नहीं, बिना नाम सुख नहीं। हर एक आदमी के अंदर नाम है, लेकिन बिना सतगुरु के इसका कोई बस नहीं। जब सतगुरु से नाम का भेद लेकर अंदर जाओ तब वह नाम मिलता है और जिसको पाकर मुक्ति मिलेगी। इसलिए जिसको नाम नहीं मिला, जिन्होंने माया खाई, माया पी, वे मनमुख हैं। वे जन्मे और मरते हैं। वे अंधे आए और अंधे चले गए। त्रह गुण अंतर खपे खपावे, नाही पार उतारा है। सारा संसार राज्य, तम और सत्य तीनों गुणों का बना हुआ है। यह तीनों गुणों में खप खप कर मर गया। इसने अपना कुछ ना बनाया। कुकर सूकर कहिए कूड़ियारा, भौंके मरे भौ 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 हारा। उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि ऐसे मनमुखों को मौत के बाद कहाँ भेजते हैं? कुत्तों के जन्म में, सूरों के जन्म में, अन्य नीचे के बुरे जन्मों में। जिस तरह कुत्ते भौंकते आए और भौंकते चले गए, इसी तरह यह भी भौंक भौंक कर मर गए। मन तन झूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगाह हारा है। कहते हैं कि इसका मन भी झूठा है, तन भी पापी है। ना जय सतगुर के पास गए, ना मनुष्य जन्म से कोई फायदा उठाया। दरगाह में इसका मुंह काला होता है और मार पड़ती है। सारी उम्र बुद्धि से खोटे कर्म किए, अब दरगाह में हार होती है। इसको निज घर किसी ने जाने ही नहीं दिया, बल्कि बुरी बुरी जूनियों में भी भरमाए रखा। सतगुर मिले ता मनुआ टेके, राम नाम दे सरन परेके। हर धन नाम अमोलक देवे, हर जस दरगह प्यारा है। अगर इसके ऊंचे भाग्य हों, इसको सतगुर मिल जाए और वह नाम दे दे, यह नाम की शरण ले ले, अर्थात अंदर जाकर पर्दा खोले, नाम की कमाई करके आत्मा को नाम के साथ लगा दे, तब इसका बचाव हो सकता है, नहीं तो मुमकिन नहीं। सतगुरु वह अमोलक नाम मुफ्त देता है।
वह नाम इतना ऊंचा है कि उसकी कोई कीमत है ही नहीं। त्रिलोकी भी दे दो वह नाम नहीं मिलता। वह नाम मुफ्त मुक्ति देता है, उसकी कीमत दरगाह में पड़ती है। कबीर साहब कहते हैं, नाम रतन धन मुझ में, खान खुली घट माहे, सेत मेत ही देत हूँ, गाहक कोई नाहे। कि मेरे अंदर नाम के खजाने खुले हुए हैं, लेकिन अफसोस है कि कोई आकर लेता ही नहीं। सभी माया और माया के प्यार में फंसे हुए हैं। राम नाम साधु शरणाई, सतगुर बचनी गत मित पाई। जब यह सतगुरु और साधु की शरण लेता है, वे इसको नाम दे देते हैं, उपदेश देते हैं, यह उसकी कमाई करता है, तभी इसको दरगाह में जाने देते हैं, तभी दरगाह में आदर होता है, नहीं तो नहीं। सो सतगुरु के उपदेश ने ही इसको पार करना है, सतगुरु के उपदेश से ही इसका आदर होगा। गुरु नानक साहब सबके लिए मुक्ति का एक ही इलाज साधन बताते हैं, और वह आदमी के अंदर है, अर्थात साधु की शरण, राम नाम जा सतनाम। जब तक हमें नाम ना मिले, हम उसकी कमाई ना करें, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मेलन हारा है। विस्तार पूर्वक समझाने के बाद आखिर में गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई नाम जपना चाहिए, क्योंकि मुक्ति नाम में ही है। सो समूह संगत को बेनती है कि आज हमने जो सत्संग श्रवण किया वो टोटली नाम पर आधारित था, और हम जिन भाई बहनों को नामदान की बख्शिश हो चुकी है, हमें भी इस सत्संग से सेध लेनी चाहिए, अमल करना चाहिए और गुरु भक्ति में लगना चाहिए। राधा स्वामी जी।